नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह है DYC डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की। अभी हमारे पास जो बैच चल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के चल रहे हैं और एक बैच अभी शुरू हुआ हाल ही में, उसके लिए ACT के लिए अकाउंट्स जो आपका है ना, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का, उसका भी एक बैच शुरू हुआ है। खैर उसमें अभी तो मतलब बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया है। DYC में ठीक है, लगभग एक बैच फुल हो चुका, दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है और हमारी जो तैयारी भी ठीक हो गई है आपके एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट सीरीज़ तैयार हो गई, लगभग 8 से 10 टेस्ट सीरीज मतलब रेडी हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज़ का प्लान भी जारी किया जा चुका है। अब आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है मई जून में, मतलब एग्ज़ाम होना तय मतलब हो जाएगा, बल्कि अप्रैल लास्ट तक भी हो सकता है, नहीं तो मई में हो जाएगा। अब आपको ये अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी है। देखिए, एक है आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं इसकी, एक है मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सेल्फ भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, कोचिंग से भी कर सकते, दोनों से कर सकते हैं। इस पर कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं है कि आप सेल्फ नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि सेल्फ में दिक्कत क्या है, कोचिंग में दिक्कत क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ में दिक्कत ये है कि कौन सा मटेरियल लिया जाए, कौन सा मटेरियल नहीं लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए, क्या इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा, ये दिक्कत है। और जब तक हम मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं तब तक अगला बंदा हमसे क्रॉस हो चुका, क्योंकि यहाँ पर बात ये ना 100 पोस्ट की बात है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी वो लोग फाइट कर रहे हैं जो इंस्पेक्टर हैं। इंस्पेक्टर्स मतलब कुछ लोग GST इंस्पेक्टर है, कुछ लोग पुलिस में है। मेरे पास खुद पर्टिकुलर मेरे पास हरियाणा पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, कुछ क्राइम ब्रांच से और बहुत सारी ऐसी जगहों से स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, को कनेक्टेड है। मैं तो उनकी मतलब ये चीज़ देखो ना, उनकी कितने अंदर उनके कितने इंड्यूस हैं वो लोग, मैं बहुत उनको सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग भी देख रहे हैं और मतलब आप मेरे स्टूडेंट हैं आप, तो आपको सैल्यूट है यार। मतलब इतनी व्यस्तता के बाद, मतलब एक है सेलम में जॉब करते हैं शायद, तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, GST एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में। तो वो पूरा का पूरा मतलब जॉब भी करते हैं, फिर उसकी प्रिपरेशन भी करते हैं। कुछ मैम हैं, ठीक है, दे आर PO राइट इन SBI बैंक, कुछ हाई कोर्ट वगैरह में हैं, गोल वर्क कर रही हैं। मैं यार, यू आर ग्रेट लेडीज़। मतलब आप लोग इतना मतलब वर्क करने के बाद भी एक इतना स्टेमिना है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं तो आप लोगों से ये सब आपसे बात करता हूँ तो बहुत अच्छा प्रभावित होता आप लोगों से। मैं सच कहें तो आप मुझसे जितना प्रभावित होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों से प्रभावित होता हूँ। एक चौहान एकेडमी में दिनेश चौहान होने के नाते एक बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने इसी स्पिरिट को बनाए रखें, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो ऑलरेडी जैसे SI हैं, कांस्टेबल्स हैं, ASI हैं, बैंक PO हैं या अच्छी जॉब पर, फिर भी इसमें क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन इन लोगों का है, ये ऑलरेडी SSC वगैरह क्वालिफाइड है अच्छे से, तभी बने। अच्छा, सेल्फ में एक और दिक्कत कि आपको कंपटीशन लेवल का पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपको पता है कि अच्छे से मैंने बताया था आपको कि 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, तो वो बड़ी हाईली जॉब होती है, मतलब IAS इक्विवेलेंट जॉब होती है। जब आप लगते हैं तो आपको 56,000 से शुरुआत होती है, अलाउंस वगैरह मिलाकर कुल मिला के 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं। इतना ही मिलते हैं कि IAS अधिकारी, IPS अधिकारी को जब वो मतलब एज अखिल भारतीय सेवक में जाते हैं। आप भी एक प्रकार से अखिल भारतीय ही कराएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ऑल इंडिया है पूरा, और DYC है, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर है। आपकी जॉब, आपकी डेजिग्नेशन बहुत अप लेवल रखता है, मायने रखता है। इवन मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत यंग और पैशनेट हैं इस मतलब लोगों को डील करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी अच्छी जॉब कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो मान लीजिए कुछ काम में घिरा रहता है। आप इसमें क्या है, NGO से जुड़े हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जुड़े हैं, आप SP से जुड़े हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज वाले चीज़ से जुड़े हैं, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हैं, आप UNO से जुड़े हुए हैं, क्योंकि UNO से इसका पूरा कनेक्शन होता है, UNO का भी, UNESCO से जुड़े हुए हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड लीडरशिप आपको इसमें मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वैकेंसी पर बहुत सीरियस है, क्योंकि एक तो पोस्ट भी अच्छी है, 100 पोस्ट हैं, दैट इज गुड पोस्ट। अब करना दूसरी कोचिंग में क्या है, कोचिंग में दिक्कत इसी चीज़ की है। एक तो कोचिंग, इसकी बहुत सारी कोचिंग है नहीं, कोई मतलब कराता नहीं है। मैं कराता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, हमारी चौहान एकेडमी कराती है, क्योंकि मुझे खुद पर्टिकुलर ये जॉब बहुत अच्छी लगती है। लास्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर भी हुआ था मैं, तो
मैंने जब इसके एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, उसके एग्ज़ाम का जब रिव्यू मैंने किया था, बच्चों को मैंने बताया भी था कि कैसा इसका एग्ज़ाम क्या पैटर्न है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि मतलब अभी भी एक और बात बता दूं, हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके भी DYC का, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं रह ना जाए, तो फिर से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। चौहान सर वी वांट टू प्रिपेयर दैट वन। तो मतलब मैं इन्हीं सब चीज़ों को देख करके कहता हूँ कि आप अपना लेवल देख के चलिए। बी ट्रू आर यू ऑल गाइज आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, राइट? यू ऑल गाइज आर माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे नहीं पता आपके अंदर मेरे प्रति क्या भावना है क्या नहीं है, मेरे अंदर एक ही भावना है, यू जस्ट गेट सेलेक्ट, राइट? आप लीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए और बस सिलेक्शन लेने के बाद एक ही थम कहेंगे सर मज़ा आ गया, बस दिल खुश हो गया, ठीक है? क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम रिव्यू इसलिए एग्ज़ाम मैं देने जाता हूँ एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए, अभी मैंने DDA पे एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए, तो मेरा हार्डली मैं 50% अटैम्प्ट करता हूँ। 50% अटैम्प्ट करने का मतलब है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद 50% कहने का मतलब अगर मान ली 200 क्वेश्चन है तो मैं 100 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं करता, बल्कि मैं उसको लगातार 2 घंटे उसको वॉच करता हूँ कि आखिरकार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा क्यों गया, तो मैं उसको ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। इसीलिए दूसरी चीज़, अब जब कोचिंग ना करें तो क्या घाटा क्या फ़ायदा, करें तो क्या घाटा क्या फ़ायदा, सब कुछ पता चल गया आपको, कहाँ कंपटीशन है पता चल गया आपको। तो ये आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ लें। दूसरी चीज़, इसको जो कोर सेक्शन है उस कोर सेक्शन में बात करें अगर, तो आपको पता है कि GK GS ये जो दोनों मिला के 80 मार्क्स की है, और इन दोनों का पोर्शन जो है ना वो आप कवर तो कर लेंगे, लेकिन क्या कवर करें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, बहुत बढ़िया प्लानिंग्स योजनाएं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़बरदस्त तरीके से, और यहाँ पर स्कोर करना आपको जरूरी, क्योंकि इसकी इंग्लिश जो है बहुत नॉर्मल लेवल की आती है, रीजनिंग भी नॉर्मल लेवल है और मैथ भी नॉर्मल लेवल का है, इसमें मैं कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग और इंग्लिश तो बहुत नॉर्मल लेवल के, मैथ्स अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, आपको अपना स्कोरिंग रखनी है 120, क्योंकि 80% आपका लिया जाएगा आपके रिटर्न मार्क्स और 20% आपके इंटरव्यू मार्क्स से जोड़ करके आपकी बनाई जाएगी चीज़ें। तो आप इसकी प्रिपरेशंस के लिए जुट सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं पूरा, ठीक है? और आप ये कोशिश करिए इसके लिए कि जब भी आप प्रिपेयर करें इसके लिए तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो, या कि आप लगातार हमारे ग्रुप में जुड़िए। हमारे पेड ग्रुप में तो हमने सिस्टम बना रखा है, सिस्टम कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो लगभग 12 से 13 टेस्ट सीरीज़, अब पूरा सिलेबस, अभी हमारा सिलेबस GS GK का सिलेबस चल रहा है, उस पर पूरा कंप्लीटली तरीके से हमने उसकी जो फ़ी रखी हुई है वो हमने फ़ी रखी है 3000 रुपीज़ रखी हुई फी अभी, ठीक है? कोई अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, हमारा स्टडी ग्रुप नहीं जोड़ना ज्वाइन करना चाहता, उसके लिए हमने रखा है लगभग 999 मतलब 999 रुपये कि ये टेस्ट सीरीज। अच्छा, अब ये मत कहिएगा कि ओ कॉस्टली ये वो दुनिया भर का, ठीक है भैया, आपकी अपनी अपनी इच्छा है। आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं ध्यान रखिए, आप इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, सीधे ऊपर, मतलब एक ऑफिसर रैंक की जॉब है। यहाँ मतलब कांस्टेबल रैंक्स या आप SSC या छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए देखते जाते हैं तो आप 4-5 हज़ार रुपये भरते हैं आप ऑनलाइन क्लास के लिए। यहाँ तो आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको PDF मिलेंगी पूरी, ताकि जब चाहे तब रिवाइज कर सके जित एग्ज़ाम के पहले। और टेस्ट सीरीज इतना तरीके से बनाई गई हैं, इतना डिज़ाइन की गई हैं कि कोशिश तो यही हमारी कि आप मतलब पूरा कवर कर पाएँ। मज़ा अच्छा तब आएगा जब आप क्लास के बाद टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे, तो और ज़्यादा उसमें आपको मार्क्स मिलने के साथ मतलब चांस भी है और अच्छा कर भी सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे यहाँ ज्वाइन करिए, तो मेरे लिए तो मेरे यहाँ तो 3000 में, कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, मतलब आप सर्च मारिए, अगर आपको अच्छा बेस्ट कहीं मिलता तो कहीं भी ज्वाइन करिए, अल्टीमेट ज्वाइन करिए आप। अगर आप सीरियस हैं थोड़ा सा, मतलब कि हाँ आपको एक जॉब को क्रैक करना है, तो यू मस्ट बी डू दिस वन, यू मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी अकेडमीज, यू मस्ट बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, राइट, जहाँ पर प्रिपरेशन तरीके से हो जाए, ठीक है? इतना करिए, अपना ध्यान रखिए आप। ऑल द बेस्ट सभी को, और आप लोग अच्छी तरीके के साथ और अच्छे अपने बस कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ आपको निकालना है और आपको करना है, ठीक है? फिर मिलता हूँ किसी और नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।